नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको बताएंगे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने क्या दो ऑप्शन रखे। इन दोनों ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को ना मानने की सूरत में किस किस्म के नताइज के मुतल्लिक वज़ीर आज़म इमरान खान को आगाह किया गया। फौजी क़यादत की जानिब से एक इंतहाई अहम मामले और एक इंतहाई हसास मामले पर जब चीफ जस्टिस से रब्ता किया गया तो चीफ जस्टिस की जानिब से उस मामले पर क्या जवाब आया और जनरल बाजवा ने मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक क्या नए इंकशाफात किए हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने किस नौयत के दो ऑप्शन रखे और ये जो ऑप्शंस हैं किस किस्म की मखसूस सूरत हाल में रखे गए और किस तरीके से वज़ीर आज़म इमरान खान को बताया गया कि इन ऑप्शंस पर अमल ना करने के किस तरह के नताइज निकल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक चीफ जस्टिस को पहुंचाए जाने वाले पैगाम के मुतल्लिक किस तरह के नए इंकशाफात किए हैं। और ये जो इंकशाफात हैं एक इंतहाई अहम मामले से जुड़े हुए हैं, एक इंतहाई हसास मामले से जुड़े हुए हैं और कुछ हल्के ये जो मामला है इस पर इस्टेब्लिशमेंट पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी करते हैं और जो उनकी तनकीद का पूरा रुख होता है वो पाक फ़ौज और पाक फ़ौज की जो क़यादत है उसकी जानिब होता है, जबकि कुछ हल्के ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि ये जो तनकीद होती है ये मुकम्मल तौर पर टारगेटेड होती है और ये एक प्री प्लान तरीके से एक मुनज़्ज़म मनसूबा बंदी के तहत पाक फ़ौज को बदनाम करने के लिए इस मामले पर तनकीद की जाती है। और ये जो मामला है यानी लापता अफराद के मुतल्लिक मामला, इस पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अब ये इंकशाफ किया है कि फ़ौजी क़यादत ने साबिक चीफ जस्टिस से उनके हलफ की जो तकरीब थी उसके बाद एक दरख्वास्त की थी और वो जो दरख्वास्त थी उसमें फ़ौजी क़यादत ने चीफ जस्टिस से ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट सिक्योरिटी इदारों की हिरासत में जो लोग मौजूद हैं उनके लिए कोई कानूनी रास्ता निकाले, क्योंकि बहुत से हल्के ऐसे हैं जो लापता अफराद के हवाले से सिक्योरिटी इदारों पर तनकीद करते हैं, जबकि सिक्योरिटी इदारों का जो इस पर मौक़िफ़ है और ऐसे हल्के जिनकी सोच सिक्योरिटी इदारों की सोच के करीब तर है उनका ये मौक़िफ़ है कि ये जो अफराद हैं इनके ख़िलाफ़ कुछ एविडेंस मौजूद हैं और ये जो सॉलिड एविडेंस है उसी की बुनियाद पर इन्हें हिरासत में रखा गया है। अब इस पर काउंटर आर्गूमेंट ये आता है कि अगर इनके ख़िलाफ़ एविडेंस मौजूद हैं, इनके ख़िलाफ़ शवाहिद मौजूद हैं तो फिर इन अफराद को अदालतों में पेश किया जाए और इनके ख़िलाफ़ जो सबूत है वो भी अदालतों में लाए जाएं। अब ये वो पूरा पस मंज़र था जिसमें पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत ने चीफ जस्टिस से रब्ता किया और जनरल बाजवा के बकौल उनसे ये कहा गया कि इस मामले पर कोई कानूनी रास्ता निकाला जाए, क्योंकि पुलिस भी इन अफराद को कबूल करने के लिए तैयार नहीं और कबायली इलाकों में जो सिविल इंतज़ामिया है वो भी इन लोगों को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। अब हम क्या करें, हमें इस मामले पर कुछ समझ नहीं आ रही। अब इस पर चीफ जस्टिस ने क्या जवाब दिया जनरल बाजवा के बकौल, तो मामला ये है कि साबिक चीफ जस्टिस ने यह कहा कि हमारे पास भी इस हवाले से कोई कानूनी गुंजाइश मौजूद नहीं है। अगर आप उन्हें यहाँ ले आए यानी ये मामला जो है वो अदालत में आ गया तो फिर एक कानूनी बहरान पैदा हो जाएगा, आप उनके बारे में खुद फैसला करें। अब इस पस मंज़र में आर्मी चीफ जनरल बाजवा का कहना था कि सिक्योरिटी इदारे इन लोगों को अपने पास रखकर अदलिया और हुकूमत की जानिब देख रहे हैं कि वो इस मामले को किस तरह से सॉर्ट आउट करें। बहरहाल अब वापस आते हैं कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने
किस नोयत के 2 ऑप्शन रखे और साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि चीनी वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म इमरान खान से क्या ऐसी बात की जो बहुत से लोगों के लिए बहुत ही हैरान कुन थी। और ये बात भी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने हाल ही में होने वाली एक ब्रीफिंग में बताई। जनरल बाजवा का कहना था कि चीन के वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म इमरान खान से कहा कि हम कब तक आपकी सब स्टैंडर्ड चीनी खरीदते रहेंगे, यानी हम कब तक आपकी गैर मियारी चीनी खरीदते रहेंगे। और इस ब्रीफिंग में जनरल बाजवा ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि हमें ये मानना पड़ेगा कि हम प्रोडक्शन में बहुत पीछे हैं, वियतनाम और बांग्लादेश तक हमसे आगे निकल चुके हैं, हमें सनत और पैदावार पर तवज्जो देनी होगी। हमने माजी में गलतियां की हैं, जनरल ज़ियाउल हक से भी गलती हुई, जनरल परवेज़ मुशर्रफ से भी कोताही हुई और जो हमारी सियासी क़यादतें हैं वो भी गलतियां करती रहीं। लेकिन अगर हमने इन गलतियों को दूर ना किया तो फिर हम कभी भी नहीं आगे बढ़ सकते। ये एक रीसेंट ब्रीफिंग में जनरल बाजवा ने अल्फाज इस्तेमाल किए। बहरहाल वापस आते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने 2 ऑप्शन रखने का मामला क्या है और किस तरह से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान को बताया गया कि इन दोनों ऑप्शंस में से हर ऑप्शन पर अमल करने या ना करने के नताइज क्या हो सकते हैं। और ये जो दोनों ऑप्शंस हैं इनका ताल्लुक मियां नवाज शरीफ से है और इस पूरी सूरत हाल का ताल्लुक जो है उस पस मंज़र से है कि जिस पस मंज़र में एक पुख्ता तासुर मौजूद है कि मियां नवाज शरीफ जब लंदन गए थे तो वो उस वक्त ताकतवर हलकों के साथ किसी समझौते के तहत लंदन गए, यानी शहबाज शरीफ ने उस वक्त ताकतवर हलकों से मुबैना तौर पर कोई डील की और मियां नवाज शरीफ की जो रवानगी हुई वो ताकतवर हलकों की मर्ज़ी और मंशा से हुई। और ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान खान इनडायरेक्टली और उनके कई वज़रा डायरेक्टली ये कह चुके हैं और इस किस्म का तासुर दे चुके हैं कि मियां नवाज शरीफ की रवानगी के पीछे पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका हाथ था। ताहम अपोजिशन ने तो कभी इस किस्म का तासुर नहीं दिया, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून ने, लेकिन हुकूमती हलके जो हैं वो हमेशा से इसी किस्म का तासुर देते आए हैं। अब इसी पूरी सूरत हाल में जनरल बाजवा ने पहली मरतबा ये इंकशाफ किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक उनसे राय ली थी। यानी जब मियां नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भेजने का मामला सामने आया था और उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स ऐसी सामने आई थी कि जिनमें ये जाहिर हो रहा था कि मियां नवाज शरीफ की तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज है, तो उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान ने जनरल बाजवा से मशवरा किया था कि क्या मियां नवाज शरीफ को बाहर जाने देना चाहिए या नहीं जाने देना चाहिए। और जनरल बाजवा के बकौल उन्होंने उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने 2 ऑप्शन रखे थे। उनमें से पहला ऑप्शन ये था कि आप मियां नवाज शरीफ को इलाज के लिए लंदन में जाने दें और उसके बाद आवाम की और जो आपके पार्टी के जो कारकुन हैं उनसे आप एक जो उनकी तरफ से तनकीद होगी उसका सामना करें कि आपका जो एक एहतसाब का नज़रिया था उस नज़रिए के बरखिलाफ़ ये फ़ैसला हुआ है। यानी तासुर जनरल बाजवा का ये था कि उन्होंने एक ऑप्शन उनके सामने ये रखा था कि आप उन्हें जाने देंगे तो आप पर तनकीद होगी, और दूसरा ऑप्शन ये रखा कि अगर मियां नवाज शरीफ को कुछ हो गया जेल के अंदर तो फिर आप ये सोच लें कि क्या आप एक और भुट्टो को बर्दाश्त कर लेंगे। यानी तासुर ये था कि मियां नवाज शरीफ को अगर जेल में कुछ हो गया तो ये एक बहुत बड़ा सियासी नुकसान हो जाएगा या एक ऐसा बड़ा सियासी इवेंट हो जाएगा कि उसके बाद जिस तरह से बड़े गहरे असरात मुरतब हुए जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी देने के, तो उसी तरह के सियासी असरात जो हैं वो मुल्क की सियासत पर मुरतब हो सकते हैं। जनरल बाजवा ने इस किस्म का तासुर दिया कि ये 2 ऑप्शन जो हैं उन्होंने उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने रखे थे। और उसके बाद जनरल बाजवा ने ये दावा भी किया और ये अल्फाज भी इस्तेमाल किए कि मियां नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने का जो आखिरी फ़ैसला था
جو حتمی فیصلہ تھا وہ وزیر اعظم عمران خان کا اپنا تھا اور یہ فیصلہ عدلیہ کا بھی تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جنرل باجوہ نے 3 وزراء کے متعلق بھی کچھ اہم نوعیت کے انکشافات کیے، اور یہ جو انکشافات ہیں یہ انکشافات بھی میاں نواز شریف کی بیرون ملک روانگی کے متعلق تھے، کیونکہ اس وقت کچھ وزراء کی جانب سے اس طرح کے سٹیٹمنٹ آ رہے تھے کہ میاں نواز شریف کو باہر نہیں جانے دینا چاہیے، جبکہ کچھ وزراء جو ہیں وہ اس حق میں تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میاں نواز شریف کو علاج کے لیے باہر جانے کی اجازت ملنی چاہیے، کیونکہ اس وقت وہ بھی اسی خدشے کا اظہار کر رہے تھے کہ اگر میاں نواز شریف کی طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی اور اگر انہیں جیل میں کچھ ہو گیا تو اس کے جو پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں وہ بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اور اب جنرل باجوہ نے یہ جو بریفنگ ہے، جو ریسنٹ بریفنگ ہے ان کی جو 4-6 دن پہلے ہوئی، اس میں انہوں نے کہا کہ کابینہ میں 3 وزراء کے علاوہ اس وقت تمام جو وزراء تھے، یعنی صرف 3 وزراء ایسے تھے جنہوں نے میاں نواز شریف کو لندن بھیجنے کی مخالفت کی تھی، باقی تمام وزراء یہ کہہ رہے تھے کہ میاں نواز شریف کو باہر جانے دیا جائے، اور یہ تمام وزراء یہ کہتے رہے کہ میاں نواز شریف کو باہر بھیج کر جان چھڑائی جائے۔ یہ الفاظ جو ہیں یہ مبینہ طور پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ جو 1 ہفتہ پہلے بریفنگ ہوئی ہے اس بریفنگ میں استعمال کیے میاں نواز شریف کے متعلق اور عمران خان کے سامنے رکھے گئے آپشنز کے متعلق۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔